सत्ता में। अब आगे बढ़ते हैं और कफ सिरप वाले जानलेवा खतरे की बात करते हैं। हमने 2 दिन पहले सत्ता में आपको ये बताया था कि कैसे देश के 2 राज्यों में कफ सिरप वाला जानलेवा संकट है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की संदिग्ध मौत हो रही है। मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की किडनी फेल की खबर आई। ये आशंका जताई गई कि बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से खराब हुई है, लेकिन जानलेवा कफ सिरप वाला रिस्क कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है, जहां अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। आशंका यह है कि इसकी वजह कफ सिरप है। पहले 6 बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिन में 3 और बच्चों की जान चली गई। 12 बच्चों का इलाज जारी है। इनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर है। इसके बाद से छिंदवाड़ा में 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 25,000 बच्चों को चिन्हित किया गया, जिनमें से करीब 4,600 बच्चों की किडनी और लीवर की जांच हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन कफ सिरप को लेकर है, जिन्हें पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल होने की आशंका है। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत के बाद भी कफ सिरप वाले खतरे पर अजीब सा कंफ्यूजन है। दरअसल बच्चों की मौत के बाद छिंदवाड़ा जिले में 2 कफ सिरप पर बैन लगा। कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रो डीएस नाम के 2 कफ सिरप बैन किए गए। लेकिन अजीब बात यह है कि राज्य के बाकी जिलों में इन दवाओं पर बैन नहीं है। इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई। कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई से पहले रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। 2 दिन पहले बिना जांच रिपोर्ट आए कफ सिरप को क्लीन चिट देने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने आज इसको लेकर नई जानकारी दी। ये बताया कि 12 दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 3 दवाओं की रिपोर्ट आ चुकी है। उन तीनों में कोई हानिकारक तत्व नहीं है, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। बाकी 8 दवाओं की रिपोर्ट भी जल्दी ही आएगी। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि इन दवाओं के सैंपल में डाइथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल नहीं है। ये दोनों जहरीले तत्व किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक तरफ क्लीन चिट है तो दूसरी तरफ एक्शन है। छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ कफ सिरप की सप्लाई करने वाली फर्म पर जबलपुर में रेड हुई। इस फर्म ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की 660 शीशी मंगाई थी, जिनमें से 594 शीशी छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई। ये सारी कफ सिरप चेन्नई की कंपनी से मंगाई गई थी। अब इस दवा के सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेज दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी कफ सिरप के साइड इफेक्ट से बच्चों के बीमार होने की आशंका थी, जिसके बाद इस दवा की सप्लाई भी रोकी गई। लेकिन अब सरकार की जांच में कंपनी को क्लीन चिट मिल रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसमें प्रशासन ने आशंका जाहिर की है कि जो दवाएं उन्हें दी गई थी, जो 2 कफ सिरप दिए गए थे, उसकी वजह से इन मासूमों की जान गई है। सरकार का तो यही मानना है फिलहाल कि इन दवाओं पर किसी तरह का कोई बैन नहीं है। अगर आपको लेना है तो आप ये दवाएं ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं भी ले सकते। जैसा कि आप बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा में इंसिडेंट हुआ है और छिंदवाड़ा में बैन कर दी गई है, तो बाकी जगह से तो इस तरह की स्थिति निकल के नहीं आई है। तो अभी क्या हम उन बच्चों को क्या मरने के लिए छोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मरने के लिए छोड़ रहे हैं। उस डायरेक्शन में भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। जो 9 बच्चों की डेथ हुई उनमें से 6 बच्चों से बात हुई थी, जिनमें से 5 बच्चों पर कोल्ड्रिफ की हिस्ट्री और 1 पर नेस्ट्रो की हिस्ट्री निकली है। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। आज पूरी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो वेंटिलेटर पे हैं, कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं है और इसका नतीजा ये है कि एक्सपायरी डेट की दवाई दी जा रही है, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से दवाई खरीदी जा रही है, निर्दोष जाने जा रही है। मैं कहना चाहूँगा इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसके जांच में तो हमने जो हमारी दवाइयाँ टेस्ट करा ली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही।
केंद्र सरकार की टीम ने जांच में पाया कि राजस्थान जिस कफ सिरप से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है वो दवा डेस्ट्रोमेथोर्फोन बेस्ड है, यानी इसे बच्चों को देने की सलाह ही नहीं दी जाती। इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से कफ सिरप को लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि बच्चों को खांसी की दवा बहुत सोच समझकर और सीमित मात्रा में ही दी जाए। ज्यादातर बच्चों में खांसी जुकाम अपने आप ठीक हो जाता है और इसके लिए दवा की जरूरत नहीं होती। 2 साल से छोटे बच्चों को दवा बिल्कुल ना दी जाए। 5 साल से छोटे बच्चों को भी ये दवाएं आमतौर पर नहीं दी जाती। बच्चों को खांसी की दवा तभी दी जाए जब डॉक्टर क्लिनिकल जांच करके इसे जरूरी समझें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा है कि इस एडवाइजरी को सभी अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। कफ सिरप कब और कैसे बच्चे की जान का दुश्मन बन सकता है, इस पर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, जिस तरह की भी रिपोर्ट्स आई हैं, अभी ये एमपी और राजस्थान में जो बच्चों की डेथ हुई है, एक तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं 2 से 5 साल के बीच के हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि कोई कफ सिरप पीने की वजह से इनकी डेथ हुई है। तो एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके कफ सिरप, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन ब्रोमाइड करके एक सॉल्ट है, उसकी वजह से ये वाला कफ सिरप है जो इम्प्लिकेट हो रहा है। या तो ये इसकी ओवरडोज हुई बच्चों को, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, या बच्चों ने बिना किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों ने पिया है, उनके माँ बाप ने पिलाया है।